प्रोलॉन्ग कर रहा है या कोई और सिम्टम है, आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, बिकॉज इट मे बी समथिंग एल्स, इट मे नॉट बी रिलेटेड टू वैक्सीन. एंड द मोस्ट dreaded कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनी वैक्सीन, जो कि हम बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं उसमें भी होती है, इज एलर्जिक रिएक्शन. तभी बच्चे को या कोविड वैक्सीनेशन के बाद आपको बोला जाता है आप 30 मिनट्स तक वेट करो. दिस इज बिकॉज एनी रिएक्शन कैन हैपन, बिकॉज it's a basically certain drug. So if you develop सांस लेने में दिक्कत, फेस में स्वेलिंग, फास्ट हार्ट बीट, चक्कर आना, these are all signs of an allergic reaction, and what you need to do is call the doctor immediately. Who can get the vaccine? From first, all of us more than 18 years can get the vaccine. बच्चों में अभी तक ये वैक्सीन के ट्रायल्स खत्म नहीं हुए हैं, तो हम बच्चों को अभी नहीं लगा सकते. एंड थैंकफुली, जैसे मैंने बताया, बच्चों में अभी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं है. ऑल्दो इन द सेकेंड वेव वी आर गेटिंग मोर किड्स, बट मोस्ट ऑफ देम आर रिकवरिंग ऑन देयर ओन with similar minimal medication. Now, पहले कोविड, yes, आपको वैक्सीन लगानी है. You can definitely 90 days after the vaccine, after the getting COVID. Suppose मुझे आज हुआ है, मैं 2 या 3 महीने बाद कोविड की वैक्सीनेशन लगवा सकती हूँ. नेक्स्ट, तब तक हमारे बॉडी में इम्यूनिटी है. आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, डेफिनेटली आप वैक्सीन. अभी इनके ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं. प्रेगनेंसी का एक थोड़ा सा इंडिकेशन आया है कि अभी तक जो प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन दी जा रही है, दैट हैज बीन सेफ. But till the final results are out, we can give vaccine with one-to-one discussion with the person. And after you get vaccinated, क्या हम सुपर हीरो बन जाएंगे? No. First of all, remember to get your second shot. There are so many variants out there. आपको कोई भी कोविड तंग कर सकता है. Number 2, आप एक कैरियर बन सकते हो. आपको सिम्टम नहीं आएंगे, but you can give it to your family members, those who have not got their vaccine. आप अपने बच्चों को दे सकते हो, आप दूसरों को दे सकते हो कोविड. तो जब तक सारी कम्युनिटी हमारी वैक्सीनेट नहीं हो जाती या हमें हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाती, you have to use these precautionary measures, which is the mask, social distancing, and hand washing. And bust the myths with COVID. Hello, which friends. I always say, just it will take 2 minutes. Yes, I cannot get COVID. I am strong and immune. इस कोरोना वायरस ने किसी को नहीं बख्शा है. Is there any prophylactic medicine to prevent COVID? Unfortunately not. COVID किसी को भी हो सकता है. My RT-PCR is negative. ऐसा नहीं हो सकता. It can be negative result because of the faulty testing. My family members are positive. I am negative. I can roam around. No, you may just be asymptomatic. And next is, there's no treatment for COVID. Whoever goes to the hospital doesn't come back. ऐसा नहीं है. This is all wrong. And taking steroids, oxygen, remdesivir on your own can save us. No, they can be harmful to you. And blood, अपने आप blood investigation, CT scan मत कराइए. This is from my uncle, Dr. Sunil Agarwal sir, who just Hello, recovered friends. From COVID. मैं सुनील कुमार अग्रवाल हूँ. मैं कोविड पॉजिटिव था. मेरी ऑक्सीजन लेवल बहुत ड्रॉप कर गई थी और मेरे लंग्स में भी इन्फेक्शन हो गया था. फिर मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, तो डॉक्टर्स ने मुझे सलाह दी कि आप इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज हो जाइए. उनकी एडवाइस, मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं हॉस्पिटलाइज हूँ या ना हूँ, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा. मेरे घर वाले भी बहुत टेंस थे, बस सबने मिलकर हो जाऊँ मैं. और टाइमली हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से, अच्छी ट्रीटमेंट और प्रॉपर गाइडेंस की वजह से मैं रिकवर कर गया और ठीक ठाक घर पे वापस आ गया हूँ. मेरी आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव है और उसकी तबीयत खराब हो रही है, तो जो भी डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं उसे मानिए. और अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत है तो जरूर एडमिट होइए, कोई घबराइए नहीं. डॉक्टर्स वहां पे आपका अच्छा ध्यान रखेंगे और आपको ठीक स्वस्थ करने के लिए अपने पूरे जी जान से मेहनत करेंगे. Thank you, and I wish good health to all of you. Thanks. So, what I am saying is that if you get COVID, just trust, just fight it out. Do not give up. कि हॉस्पिटल जाओगे वापस नहीं आओगे, ऐसा नहीं होता है. Most of us go back home after COVID. So please and please
Take proper treatment immediately with the available resources. Do not believe in the WhatsApp news and what people say. So, and also the myths with the COVID vaccination. We need to bust all these. It causes death. It causes severe side effects. It causes any side effect. ट्रस्ट मी, ये फीवर पेन कुछ भी बेटर है गेटिंग हॉस्पिटलाइज विद कोविड. मैं खुद एक डॉक्टर होने के बावजूद कोविड के साथ हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती. You can't get COVID after vaccination. You can get, but it provides protection, 100% protection against hospitalization, जो हम चाहते हैं. Immunity occurs immediately. ऐसा नहीं है वैक्सीन लगाकर आप बाहर चले जाओ. You can stop wearing mask. The immunity occurs 2 weeks after getting the vaccine. And RT-PCR कभी भी पॉजिटिव नहीं आता है वैक्सीनेशन के बाद. आपको कुछ इन्फेक्शन होगी तभी RT-PCR पॉजिटिव आएगा. एंटीबॉडी टेस्टिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस. एंड लेटेस्ट एक आ रहा है कि फीमेल्स को पीरियड्स के दौरान वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए. इट्स ऑल अ मिथ. इट इज ऑल अ फॉल्स मैसेज. And vaccines made in India are not effective. We can all proudly say that our scientists have made a very good vaccine, which is very efficacious. We have one life. We can conquer the world once we survive. Let's lock ourselves up, go only out for work with all the norms, social distancing, mask, get vaccinated. Let's all support the COVID warriors and let's say COVID negative and positive in our thoughts. Hopefully, the sun will rise again. Stay healthy, stay safe, and protect ourselves till then. And I would pray for all of us our safety. Signing off. Thank you. And any questions are welcome after my talk. Thank you. Thank you, Dr. Mehak. That was very informative. I think there were a lot of myths we all had, but you were very informative, and thank you for this amazing session. Right, Amitji? Absolutely right. Absolutely right. Done. Perfect. So now I would like to welcome Dr. Vikas Sikri, Head of Department Critical Care. So just a second. Is my screen visible, Amitji? Yes, sir. Perfectly. Yeah, Perfect. So let me. So yes, Dr. Mehak. yeah, yeah. Sir. Yeah, please go ahead, sir. Perfect. Okay, so let me welcome Dr. Vikas Sikri. Dr. Vikas Sikri is Head of Department Critical Care, Senior Consultant Pulmonary Medicine, Mohan Rai Oswal Hospital, and he has over 10 years of experience in pulmonary medical and critical care. He has also worked with some of the renowned hospitals like Apollo Delhi, Fortis Hospital Ludhiana, and SPS Hospital Ludhiana. So with the thunderous round of applause, I would like to welcome Dr. Vikas Sikri. So everyone, can we have a round of applause, or can we have clap in the chat box for Dr. Vikas Sikri, please? Thank you so much, Dr. Vikas Sikri. If you could please unmute yourself. Hi, I'm audible now? Yes, sir. Good afternoon, everybody. Thank you, JCI and Dr. Mehak, especially for inviting me at this platform to speak regarding, COVID. I think most of things have been covered by Dr. Mehak. She has covered the talk very elaborately and very precisely and cleared all the doubts. इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना ही चाहूंगा. जो पेशेंट कोविड वाले होते हैं, जो कोविड हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं, दे नीड नॉट बी स्केयर्ड. ठीक है, कोविड चाहे एक आप कह लो एक हवा बन चुका है जिसको बीमारी होती है, डर के लोग दिल्ली से भाग रहे हैं कोविड के नाम पे. अगर किसी को सिम्टम वगैरह नहीं है, ठीक है, कोविड पॉजिटिव भी आता है, इट्स अ वायरल इन्फेक्शन. ग्रेजुअली इट इज गोइंग टू बॉडी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट. Normally 90% of the people get all right at home or with OPD treatment. They did not need to come to the hospital for admission, or they require oxygen. So it's very important that if you are COVID positive, you have to stay positive, take the advice of a doctor, regular monitor your fever. कोई दिक्कत आ रही है उसके लिए मॉनिटर करना है आपको, रेगुलर सैचुरेशन मॉनिटरिंग करनी है. इन केस इफ योर सैचुरेशन डिप्स बिलो से 93-94, या फिर बाथरूम चलते हुए या वॉशरूम जाते हुए या फिर हल्का फुल्का चलते हुए आपको सांस फूल रहा है, that is the point you need to consult your doctor for admission or for the requirement of oxygen.
So as per Indian guidelines, ICMR guidelines, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है कोविड को, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। तो माइल्ड इन्फेक्शन वो है जो घर पे रह के जो मोस्टली लोगों को होती है और ग्रेजुअली वो विद टाइम ठीक हो जाती है, उसमें कोई डरने की बात नहीं होती। And mostly 90% of the people will have a mild infection. There's nothing to worry about. Only 10% of the people will have a moderate to severe infection. Moderate to severe infection, I means moderate maybe requirement of hospitalization and oxygen levels. And 3 to 4% of the people will require, ventilation. जिनका प्रॉब्लम होती है, जिनको सांस की दिक्कत बढ़ जाती है, ऑक्सीजन लेवल काफी बढ़ जाता है। नॉर्मली कोविड में क्या देखा गया है, इसमें जो फेफड़े हैं, इनके पत्थर की जैसा करो, दे आर स्टोनी हार्ड। वो अंदर जा नहीं पाती, इसलिए पेशेंट को लगता है कि उनको ऑक्सीजन की कमी है। पेशेंट फील्स एयर हंगर। एंड अदर थिंग इज, इसमें जो टर्मिनोलॉजी एक टर्म है जो हमने काफी नोट की है कोविड पेशेंट, उसको कहते हैं स्वीट हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कम होना। स्वीट टर्म क्यों दिया गया है इसको, स्वीट हाइपोक्सिया? क्योंकि काफी लोगों को जब तक ये ऑक्सीजन लेवल 60-70 नहीं पहुंचता, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। दिल से आई एम कंप्लीटली कंफर्टेबल डॉक्टर, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। और आप लेकिन लेवल उनका ऑक्सीजन चेक करो, दैट विल बी बिलो 70-75। so that's why this is a very dangerous sign in patients who have covid, कि उनको अगर कोविड है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर देयर सैचुरेशन लेवल्स। कब उनका सैचुरेशन लेवल गिर के 94 से 80 रह जाएगा या 70 रह जाएगा, दे विल नॉट नो, they won't complain of anything else. So these are the patients which need to be really worried about and taken care of. So डरना इस बीमारी से बिल्कुल नहीं है। yes, with treatment, with इसको आप ठीक कर सकते हो। अगर दिक्कत है तो छुपाना भी नहीं है, घर पे बैठना भी नहीं है। अगर सैचुरेशन गिरती है, कम हो रही है, 94 से कम आ रही है, 93 आ रही है, चलते हुए सांस फूल रहा है, तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर एंड गेट एडमिटेड इफ रिक्वायर्ड। इसके लिए एंटीवायरल आपने सुना होगा, रेमडेसिविर शॉर्टेज चल रही है बहुत ज्यादा मार्केट में। तो रेमडेसिविर इज, अगर आप आईसीएमआर गाइडलाइंस, करंट गाइडलाइंस आप चेक करोगे, ऑनलाइन भी चेक करोगे, तो रेमडेसिविर कोई ऐसा रामबाण नहीं है, कोई मैजिकल ड्रग नहीं है, मैजिकल बुलेट नहीं है जिसको लेके आपका कोविड ठीक हो जाएगा, किसी कोविड ठीक हो जाएगा। दो इट्स एन एंटीवायरल, it can help to decrease the viral load in patients. If it's not available, if it's not patient is not able to get it, there's nothing to panic about it. ठीक है? तो other thing is, जो आपको always take a guidance of a doctor. Don't consult anybody else. Either phone call कर लो आप उनको, अगर comfortable हो घर पे हो तो either you can go to visit your local doctor if he's comfortable with that. And never get a CT scan on the day one, day front up पर मुझे कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, चलो मैं CT करा के देख लूं, CT ठीक है तो निश्चिंत हो जाता हूं मैं। बात वो नहीं है। इनिशियली तो इन्फेक्शन जो होती है वो थ्रोट में, गले में रहती है। तो जब तक गले में इन्फेक्शन है तब तक आपका सैंपल पॉजिटिव आएगा, जैसे डॉक्टर महक ने अच्छी तरह डिस्क्राइब किया, इसको बताया है। बट एज द डेज गोन ऑन, अराउंड 5-7 डेज के बाद गले से इन्फेक्शन लंग में चली जाती है। नॉर्मली तो 90% विल हील, बट 10% ऑफ पीपल विल हैव इन्फेक्शन इन द चेस्ट। तो सीटी स्कैन कराने का मतलब हमारा तभी बनता है अगर हमें चेस्ट की कुछ सिम्टम्स हैं, ओनली देन वी शुड गेट अ सीटी स्कैन चेस्ट, रादर देन ये नहीं कोविड पॉजिटिव आ गया तो आज स्कैन करवा लिया, नॉर्मल आ गया, निश्चिंत हो गया। कीप अ वॉचफुल आई। और जो सबसे बड़ी बात, डॉक्टर महक ने भी इसको काफी इलैबोरेट किया है कि हमें पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो हमें बाहर घूमना फिरना नहीं है। इफ यू आर पॉजिटिव और समबडी इज पॉजिटिव, आप ठीक हो, वेल एंड गुड, दैट्स ग्रेट। बट हो सकता है आपके जो आसपास के लोग हैं, जो आसपास जो आपके यहाँ घूम रहे हो, या पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग ना हो कि उस इन्फेक्शन को झेल पाए। सो डोंट रिस्क अदर्स इवन इफ यू हैव गुड इम्यूनिटी। So it's very important to stay at home, quarantine yourself, stay in a separate room, so that you should not pass on the infection to the other family members or somebody else in the community. So this is our social responsibility, our moral responsibility not to do that. So anything this बाकी वैक्सीन के बारे में डिटेल में डॉक्टर महक ने she has beautifully covered. Yes, we are seeing the worst time. Probably in another 5-10 days we will be heading towards peaking cases, और लुधियाना में बढ़ेंगे। जो हाल दिल्ली में हो रहा है, लोग दिल्ली से कोविड के नाम पे भाग रहे हैं, लुधियाना आ रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, गाजियाबाद भाग रहे हैं, फरीदाबाद जा रहे हैं, वो हाल हमारा अगले 10 दिन में हो सकता है अगर हमने इसको प्रिकॉशन नहीं ली और लाइटली लेते रहे तो। It's very important for us to be careful, be vigilant, not to go out for unessential activities, and
put a mask wherever you go and maintain social distance. That is very important. Regular hand washing. हमें ये चीजें और vaccination is going to save us. As you know, last report कल किसी ने दिखा हो, पेपर पढ़ा हो, तो बॉम्बे में जो सीरो पॉजिटिव रेट है, जो एंटीबॉडीज वाला रेट है, 40% हो गया है बॉम्बे में, महाराष्ट्र में. तो पंजाब इज आल्सो हेडिंग टुवर्ड्स दैट. अनलेस वी हैव हमारी मेजर पॉपुलेशन को या तो इन्फेक्शन हो जाए या मेजर पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो जाए. तो ये दो चीजें ही हैं जो इस वेव को ब्रेक करेंगे. एंड थर्ड worrisome mutant, the problem is we are seeing a triple variant mutant in India. तो पहले डबल म्यूटेंट की बात चल रही थी, डबल म्यूटेंट से हम सब घबरा रहे थे. अब इंडिया में नोट किया गया ट्रिपल वेरिएंट म्यूटेंट भी आ चुका है कम्युनिटी में. अब ये ट्रिपल म्यूटेंट कितना घातक होगा, कितना प्रॉब्लमेटिक होगा, कितना इसको वैक्सीन कवर करेगी नहीं करेगी, ओनली टाइम इज गोइंग टू टेल अस. So we have to be very vigilant, very careful regarding this pandemic. So pandemic is not over, friends. It is still there, and we are still in the middle of the soup. अभी दिक्कत पंजाब में, लुधियाना में बढ़नी है, कम नहीं होनी है. तो be careful, be cautious. काम काज अपने करते रहिए, but with precautions, social distancing, with proper mask and proper hand washing. So these are things I wanted to highlight. If we can probably discuss further things in our discussion for question and session. किसी को अगर ज़्यादा if they want to ask something, probably I think I'll be willing to take the questions. Sir, and I really want to highlight this. हमारी पीक लुधियाना में probably आनी है in the next 10-15 days. When जून जुलाई दिल्ली में पीक आई थी, हमारी अगस्त में आई थी. अभी हमारे पास बेड्स नहीं है. दिल्ली से लोग भाग के हमारे पास आ रहे हैं. जब हमारी पीक आएगी, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा. मतलब we do not have a place to run. So please be very cautious. ये पीक आने से पहले एक सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन लेके आना है अपने ऊपर और प्रिकॉशंस लेनी है, ताकि हम सारे मिलके जिनको बचा सकते हैं उनको तो बचाएं कम से कम. Thank you. And yes, please, what's in your mind which me and sir can solve? Thank you so much, ma'am, and thank you so much, Dr. Saab, Dr. Vikas. It was very informative. I think there are a lot of members who want to ask some questions. So, Dr. Mehak, please be unmute, unmute, and Dr. Vikas, if you could unmute yourself. So we have got Mr. Chitwan Gandhi. So over to you, Mr. Gandhi. If you could unmute yourself, please. Thank you. Yeah. Good afternoon, everyone. It's a pleasure being here. First of all, my question is, today is the 18th day. I have recovered from Corona yesterday only. So after 17 days precaution. And my question to both the doctors is, when can we have vaccination? Because me and my wife both were positive. When can we go for vaccination after Corona? Is there any guidelines? How many days we should wait for vaccination? Yes, Mr. Gandhi, there are guidelines. I think you need to wait 4 to 6 weeks after your positive test. Only then you can get vaccinated. So I will recommend you to wait for 6 weeks. After 6 weeks are over, you can get vaccinated. Okay, sir. So one question more. I have completed 18 days, and today only I brought the isolation. So I am perfectly fine. Can I transfer it to any other person because I have kept 18 days of isolation already? Transmission, probably the rate of transmission will be very minimal. You are not infective as per the recommendation and guidelines. But yes, you still need to maintain distance and follow proper hygiene and proper face mask so that you should not carry. We don't know mutant strain कौन सी पंजाब में घूम रही है. Double mutant तो है ही है. Still, if the state is mutant, then probably the antibodies कितने affecting होंगे, nobody knows that. So you are less likely to infect others. You are less likely to get a new infection again. But yes, you need precautions so that you are safeguarded from other mutant variants and other different type of viruses also. So I need to have 6 to 8 weeks of gap between positive report for getting vaccinated. Yes, at least 4 to 6 weeks. 6 weeks preferably. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Okay, can we have Ms. Neetu Sharma, please? Good afternoon, everyone. It was wonderful session, Dr. Mehak.
Ma'am, I don't have any question, but I just want to have a talk with ZP ma'am. That ma'am, as the doctors are giving us so much good, guidelines and precautionary methods, how we can be, in the times to come, save ourselves. In the loan officer groups, it's a suggestion from me that can we have some doctors' numbers and their timings so that from first onwards, people like me who are below 40 and we will be getting vaccinated very soon. So if we come across any kind of problems, can we have a kind of telephonic uh, talk with doctors, good doctors like Dr. Mehak and Dr. Vikas, so that I have this suggestion that please note from my side, from Jalandhar Complete side, that we want such doctors to be in touch with us, that if we find any problem for us and or for our near ones, so we must have them with us. Thank you. Thank you, Neetu ma'am. It's a good suggestion. I will try to contact all the past JC member of Jalandhar, that they will help you to get connect with the Jalandhar doctors, or we can ask Dr. Mehak as well if she has a connection in Jalandhar doctor, as I'm from Fagwada, but I will get some information regarding Jalandhar doctors. But what Mehak ma'am already told you about all the precautions, I think the doctors will say you same precautions to take place, and all the medicine whatever you required, that is will be the same by all the doctors even in Jalandhar, and what is nearby your home residence doctor can help you the best way. Right, ma'am. Right, ma'am. Thank you, ma'am. I would like to add one thing. When you get a vaccine, just take a Dolo 650 every 6 to 8 hourly for the next 2 days. If you are feeling weak, tired, or something like that, usually by the third day you recover. Take rest. Take your vaccine on a day when you don't have to work for the next 2 days, or maybe 1 or 2 days, and take plenty of fluids. So these are the basic precautions or things you can do after the vaccine, and you sail through it very nicely. So take a Crocin or a Dolo 650, 6 to 8 hourly, plenty of fluids, and take rest for the next 2 days. And nothing happens. Thank you, Uh, Dr. Mehak. Thank you so much. Thank you, ZP ma'am. Thank you, ma'am. Over to ZP, ma'am. Please, ma'am. Dr. Mehak, my father is also in this Zoom meeting with the name of IP Khurana, because I told him to be please join, and he also recovered from COVID, and it's more than 40 days, I guess. And we are still he's still in confusion of when to get a vaccination, and which one he should, because I have taken Covishield, but as you told that there is a blood clotting issues has come due to Covishield, and his age is 65 plus. So can you recommend vaccination for him which he can take, because we are organizing camp for vaccination, so it will be easier, and it's 40 days he's been recovered. So, ma'am, first of all, these blood clots incidents have just occurred in young females. It has not been proved till now that it is it is because of the vaccine. We need more information. There have been like millions of vaccines have been given, or एक दो तीन case report आई है. So we cannot extrapolate it to all the people. ये आपने सुना होगा, इसलिए मैंने इसको mention किया. And this is with Covishield अभी तक. But it is on young females. मेल्स में और 40-50 प्लस 50 प्लस में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है. So I think after 6 weeks of people on the RT-PCR positive, yeah, you can safely take any vaccine which is available, be it Covishield, be it Covaxin. Ma'am, one thing more, we are organizing the many camps. Shall we take people's negative report also before get vaccination to them? Because they just come with Aadhaar card and we are doing the vaccination. So shall we take any special record? Because from 1st May onwards, we are going to start a mega drive that is starting from 18 years above. I think Dr. Vikas has been the authorization committee, like the person dealing with COVID vaccines. He will be able to answer you better.
Sir? Yes, I think there's no guidelines. If the patient is asymptomatic, they don't have a fever, then there's no requirement of getting a RT-PCR negative, because unnecessarily it add to the cost. Plus, that will add to the burden to the society also and to the infrastructure also. So if the patient is all right, there's no symptoms, no active fever is going on, so there's no requirement for RT-PCR test to be done as per guidelines. So we just need to check temperature when they came for vaccination, and if it's the temperature Yes, is okay, we can give you can the ask vaccine. ask the temperature, ask for the history of recent fever, any history of sore throat or infection in the throat. If they have, probably you can ask them to wait for a week or so. If they have recovered from throat infection for 5-10 days, there's no current symptoms, and their patients, they have not gone for COVID testing, they can go ahead to the vaccine if they don't declare. It's basically the responsibility of the person who's getting vaccinated to give a full information. They should not conceal information. So if they conceal information, probably then they will be on the losing end. So as per guidelines, as per duty, just ask them if they have a current infection, current fever. If they don't have current infection or fever, you can go ahead with vaccine without RT-PCR report. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. It's really helpful for us. Thank you. So, Dr. Mehak, there's another question from our JCC Amrish Gupta, and I also want to ask something. So, what kind of mask we should use? And there's one more thing that there are a lot of people who reuse or who keep on using same mask over and over again. So, cloth mask, and also, is this a good practice? Yeah, so you can definitely use a cloth mask. There is no problem in that. But and you can reuse that cloth mask. If you use that cloth mask in a cloth bag or something for 2-3 days, usually the virus gets from that mask. You can reuse that mask after 3 days. The surgical pliers, and sometimes now in COVID we are saying that you should have a double mask, but I think the most feasible is any cloth mask or a surgical mask you can use. You don't have to go for a high end mask. जिस mask में आपके देखा होगा आपने कोई window सी होती है, that is not the right mask because you can infect others. So जो mask एक window के साथ एक fan सा छोटा सा है उसमें छेद होते हैं, वो mask right mask नहीं है. Please throw away those masks. Any cloth mask or a surgical mask, normal mask is enough, provided आपने उसको ढंग से पहना है, that covers your nose and mouth. एंड जब भी आप अपना उसको छेड़ना नहीं है बार बार कि छेड़ दिया, नीचे कर दिया, ऊपर कर दिया. एंड whenever you remove your mask, just wash your hands properly. Keep your mask in a cloth bag or certain place. You can reuse after 3 days, but wash your hands after that before you consume food or you touch your eyes and nose. आपको कोई special mask की जरूरत नहीं है. Thank you so much. Okay, over to JC Amrish Gupta ji. या वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि किसी को माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं तो सुजेस्ट किया जाता है कि आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें. इन दैट सिनेरियो क्या हमें किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर या जैसे नॉर्मल एमडी मेडिसिन के पास जाना चाहिए या चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? द रीजन बिहाइंड मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, लास्ट 2020 सितंबर में मेरे को कोविड हुआ, तो मैंने जैसे मेरे को नॉर्मल फीवर हुआ तो मैंने अपने फैमिली डॉक्टर जो कि एमडी मेडिसिन थे उनसे कंसल्ट किया. फॉर कंप्लीट 1 वीक उन्होंने मेरे को एजिथ्रोमाइसिन पे रखा, कहते भी कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा. बट जब तक 1 वीक तक मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, एंड लास्ट रिजॉर्ट के उन्होंने बाकी टेस्ट के साथ मेरे को कोविड के लिए भी बोला. फाइनली मेरे को उनसे कोई आराम मिलने की वजह से मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुरप्रीत के पास शिफ्ट हुआ, एंड दैट इज द टर्निंग पॉइंट जहां से मेरे को रिलीफ मिलना शुरू हुआ. तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहता हूं कि अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं और वो सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं तो क्या किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास ही पहले जाना चाहिए या कैसे? प्लीज आप इस पे एनलाइटन करें थोड़ा सा. आई थिंक देखिए 5 डेज तक तो आप नॉर्मल डॉक्टर से, किसी भी डॉक्टर से मेडिसिन ले सकते हैं, बट कोई डॉक्टर आपको ये मतलब 6th 7th डे 5th 6th डे अगर आपके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, या जैसे मैंने आपको मॉनिटरिंग बताई है, अपनी मॉनिटरिंग करनी है, फीवर, सैचुरेशन, आपको सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, आपको ब्रेथलेसनेस शुरू हो गई है, आपके मॉनिटरिंग में गड़बड़ है, देन यू नीड टू विजिट people who are actually dealing with COVID, who are actually seeing COVID
जिसमें MD मेडिसिन, चेस्ट स्पेशलिस्ट, ऑल ऑफ अस हु आर वर्किंग विद कोविड, आप उनको कर सकते हो. इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट, मे बी I don't know that time, but we are learning more, and even as a doctor myself, we are learning more and more with COVID every day. So, but 6-7 days of warning period, then you need to go to a doctor who's actually dealing with COVID. I think a specialist. Okay. Thank you, ma'am. I'd like to Dr. add something here. Want to I add think anything? just be careful regarding your symptoms. अगर 2-3 दिन में आपको फर्क नहीं पड़ रहा, please consult your doctor again. Don't wait for 1 week. 2-3 दिन में आपको आराम नहीं पड़ा, थोड़ा सा हल्का आराम नहीं आना शुरू हुआ, तो ask your doctor whether he wants to change some medications or get some tests done. तो पैंडेमिक के टाइम पे जो भी आ रहा है पेशेंट who is coming with symptoms of viral infection, चाहे वो पेट की इन्फेक्शन है, चाहे लूज मोशन, डायरिया, हेडेक, body aches, pain around the ears, neck pain, everything is turning out to be COVID at this point of time. So don't take it lightly. Yes, you can consult any MD medicine doctor. They are qualified enough to treat it, or a specialist. But yes, nobody can predict how the infection will behave. As you must have read through the social media, there's no one single medicine or wonder drug is there which will treat COVID. There's no vaccine. There's no drugs, no medicines to treat COVID. So you might get all right, in 2-3 days. But if you are worsening, things are not improving, then please consult your doctor again or get a good consult from anybody else. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, sir. Okay, so we'll take 2 more questions, one from Kamal Sandhuji and one from Dr. Gagan. So, Kamalji, over to you. थैंक यू डॉक्टर महक एंड थैंक यू डॉक्टर विकास जी, आपने बहुत अच्छी तरह से एलैबोरेट किया है. बट स्टिल देयर इज वन मोर क्वेश्चन. अगर हमारे घर में सिंस वी हैव टू मूव अराउंड, कुछ काम के लिए तो जाना ही पड़ता है और वेजेस भी आती हैं, हम उसे वॉश भी करते हैं, बट स्टिल अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है और यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सीनियर सिटीजन्स, तो वहां पे क्या प्रिकॉशंस होती है? क्योंकि खाना तो फिर भी हमने ही बनाना और हमने ही देना है. वी आर यूजिंग सैनिटाइजेशन अ लॉट, हैंड सैनिटाइजेशन होते हैं, तो वहां पे क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि हम इन्फेक्टेड भी ना हो और हम ज्यादा ये सैनिटाइजेशन के बैड इफेक्ट्स भी लें? सिंपल रूल इज हैंड आप हैज तो फॉलो कर रहे हो आप. सो आपको बस टेक केयर दैट आप अगर आपके घर पे कोई बुजुर्ग हैं, इन्फेक्टेड हैं, या आप इन्फेक्टेड हो, तो यू एंड द पर्सन शुड वियर अ मास्क. आप खाना देने जा रहे हो उनको, आप खाना उनके बाद डोंट गो क्लोज, थोड़ा 2 हाथ की दूरी, ठीक है ना, मेंटेन अ गुड डिस्टेंस, खाना उनको देके कीप द प्लेट देयर एंड कम बैक टू योर ओन रूम. ठीक है, अगर कोई बुजुर्ग इन्फेक्टेड है, वो अपने रूम में है, अपने रूम में बिना मास्क के रह सकते हैं. आप उनको खाना देने जाते हो या कुछ उनसे बात करने जाते हो, यू कैन गो इनसाइड, पुट अ मास्क ऑन, so that even if you are asymptomatic carrier, आपकी वजह से आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन हैं, उनको इन्फेक्शन पास ऑन ना हो. जस्ट मेंटेन दिस सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, डोंट गो टू मच नियर, एंड regular hand washing, that is the only thing required. Okay, thank you, doctor. Dr. Mack, you want to add something? No, I think sanitizer की हम बहुत बात करते हैं. Simple soap and hand washing is enough. आप उनको खाना दे के आए, आपने डोर्स को टच किया, आपने नॉब्स को टच किया, आपने हैंड वॉश कर, दैट इज इनफ. एक सोप और वाटर इज वंडर्स. सैनिटाइजर आप बाहर कैरी करिए, घर के बाहर जहाँ पे आपको सोप वाटर नहीं मिलता है, या आप गाड़ी में बैठे हो तब आप यूज कर सकते हो. घर पे सोप एंड वाटर इज इनफ, एंड मास्क एज सर सेड, दैट्स इट. Thank you so much. So last question for the day, Dr. Mack and Dr. Vikas. So Dr. Gagan, over to you, please. I just want to know, after the second dose of vaccination, how much time does it take to get the all protective shield? There's some time period. That time period, and how long is this vaccination after second dose? Can you repeat the question? Your voice was not audible. Dr. Gagan, I think your voice is not audible. If you can type in the chat box, it will be easier for us. And you can write it in the chat box. Yeah. I think she's asking about second dose. After how many days can take a second dose? So as per guidelines,
second dose once taken, how much time it's take to get the immunity, The, antibodies and all? I think the best immune response is after 2 weeks of second dose. So after first dose, don't hope for good immunity. As per the data given by the vaccine companies, the best immunity comes after second dose, 2 weeks after second dose. So you have to wait. That doesn't mean you can take the mask off. The immunity is not 100%. After second dose, the immunity stays around 60 to 70%. But still, chances are there. 30% chances are there that you might get an infection. So being vaccinated doesn't mean you are immune. Yes, you might be immune to severe infections. Even if you get infection, you will get probably mild infection, not a severe infection. And Does it answer your question? this stays for how long, sir? That vaccinations we are taking, is there any data that proves it stays for how long? I think we are all part of the study. Probably it stays for 6 to 8 months. Hopefully, we are hoping by that time pandemic should get over, or it should be there would not be a case surge like this. We are hoping maybe new data comes after 6 months or after 8 months. The company might tell us or government might tell us to take a booster dose of the vaccine. Only time is going to tell regarding that. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. Welcome. All right. So last question from Jyoti ma'am, and then we proceed for the vote of thanks. सर जो अभी आप सेकेंड डोज की बात ही कर रहे थे, उसी पे मेरे माइंड में था कि मैंने फर्स्ट डोज लिया है और उसके एक दिन बाद आई रियली फील लिटिल वीक, एंड जैसे मुझे था कि बॉडी एक है थोड़ा सा, लेकिन कई कहते हैं कि आफ्टर सेकेंड डोज आप और थोड़ा सा ज्यादा वीक हो जाएंगे, आप ज्यादा उस तरफ हो जाएंगे कि आप उस कैरी कर लोगे किसी से कोविड आफ्टर सेकेंड डोज. This is a myth. ऐसा कुछ नहीं है. Probably जितने भी I was a nodal officer for my hospital for 4-5 months before leaving my SPS hospital. So first dose के बाद हमने काफी लोगों के reactions देखे हैं, pain in the arm देखे हैं और fever देखा है या infections, running nose देखा है. Second dose, 90% of the people have not even complained of pain at the injection site. So it's a first doing. Most of the people have shown some reaction to first dose because there was no antibodies prior to that. Or those who had COVID, they already had antibodies. The bodies they can react to sometimes to the COVID vaccine. So it's a myth. Second dose के बाद कुछ नहीं होता. Second dose के बाद you will be more safe, more protected than the first dose. और सर जिनको कोविड हुआ है पहले और वो 6 वीक्स के बाद वैक्सीनेशन ले रहे हैं, क्या उनको पहले अपना एंटीबॉडीज का टेस्ट करवाना होगा कि उनके बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई है, then they get a vaccination? As per guidelines, you don't require antibody titers. So even after 6 weeks of infection, you can go ahead with vaccination without any RT-PCR report, without any antibody report. And I would like to add one thing. हर कोई अपनी फर्स्ट वैक्सीन के बाद एंटीबॉडी टेस्टिंग करवाता है, देखते हैं एंटीबॉडी बने नहीं, वैक्सीन बेकार है, हम सेकंड डोज नहीं लगवाएंगे. प्लीज डू नॉट डू दैट. जो एंटीबॉडी वैक्सीन बनाती है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एंटीबॉडी व्हिच इज बीइंग टेस्टेड इन द मार्केट. सो अपनी एंटीबॉडी के हिसाब से वैक्सीन नहीं लगवाइए. The antibody which is being tested after vaccine is the spike protein antibody which is not being tested routinely. So please अपनी बार antibody testing करवा के उससे अपनी immunity मत देखिए. Get the 2 doses of vaccine and forget about it. Thank you. You nailed it. Thank you so much, audience, for all your questions. May I now request JC Kashyap Gupta to kindly propose a vote for thanks for today's session. A very good afternoon to all JCs and non-JC members. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for today COVID Talks. I first thanks to National Director JC Rajita Ma'am and Zone President JC Jyoti Sahdev who honored the COVID Talks with the inspirational thoughts. Now, I put my special thanks to 2 leading